नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब सिर्फ सत्ता का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये 3 बड़े सवालों की लड़ाई बनने जा रहा है। पहला सवाल, क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता बचा पाएगी? दूसरा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के दम पर वापसी कर पाएगी? और तीसरा एवं सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगी? लखनऊ में हुए बसपा की बड़ी बैठक के बाद ये सवाल लगातार और तेज हो गए हैं, क्योंकि मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बसपा इस बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आत्मविश्वास है या जमीन पर कोई बड़ा बदलाव भी दिखाई देगा? अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आत्मविश्वास है या जमीन पर कोई बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनीति में केवल सीटें नहीं, वोट प्रतिशत भी बहुत कुछ बताते हैं। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर इतिहास रचा था। दलित, ब्राह्मण और अन्य वर्गों को साथ जोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय बसपा को 30% से ज्यादा वोट मिले और 200 से अधिक सीटें हासिल हुई। लेकिन इसके बाद गिरावट का ऐसा दौर शुरू हुआ जो लगातार बढ़ता चला गया। 2012 में बसपा सत्ता से बाहर हुई, लेकिन फिर भी 80 सीटें लेकर मजबूत विपक्ष बनी रही। वोट प्रतिशत करीब 26 से 30% के आसपास था, लेकिन 2017 आते आते तस्वीर बदल गई। बीजेपी मोदी लहर और हिंदुत्व की राजनीति के साथ मैदान में उतरी बसपा की सीटें घटकर 19 रह गई और वोट प्रतिशत लगभग 22% पर आ गया। इसके बाद 2022 का चुनाव बसपा के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई और वोट प्रतिशत करीब 13% तक सिमट गया। यही वजह है कि आज जब मायावती 5वीं बार सरकार बनाने की बात करती हैं तो राजनीतिक विश्लेषक हैरान जरूर होते हैं, क्योंकि जमीन पर सबसे बड़ी चुनौती बसपा संगठन और उसके पारंपरिक वोट बैंक को लेकर है। एक समय था जब दलित वोट पूरी मजबूती के साथ बसपा के साथ खड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब वही वोट अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए उस वोट बैंक में सेंध लगाई है। कांग्रेस भी दलित और संविधान बचाने के मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लाभार्थी योजनाओं और हिंदुत्व के जरिए दलित समाज के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है। यानी बसपा के सामने सबसे बड़ा संकट केवल चुनाव जीतने का नहीं है, बल्कि अपने कोर वोट बैंक को वापस लाने का है। हालांकि मायावती की राजनीति को हल्के में लेना भी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कई बार ऐसे मौके पर वापसी कर चुकी है जब लोगों ने उन्हें खत्म मान लिया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत आज भी उनका कैडर वोट माना जा रहा है। बसपा का वोट पूरी तरह ट्रांसफर होने वाला वोट माना जा रहा है, जो आखिरी समय तक पार्टी के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि भले सीटें कम आई हों, लेकिन बसपा का वोट प्रतिशत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा संकेत आकाश आनंद की वापसी से मिला है। जिस आकाश आनंद को कभी मायावती ने अपनी राजनीति का उत्तराधिकारी बनाया, फिर अचानक पार्टी से बाहर कर दिया, आज वही फिर उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बसपा अब नई पीढ़ी को आगे लाकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेगी। युवा दलित वोटरों तक पहुंचने के लिए आकाश आनंद बड़ा चेहरा बन सकते हैं, लेकिन केवल चेहरे बदलने से राजनीति नहीं बदलती है। बसपा को अगर वास्तव में 2027 में लड़ाई में वापसी करनी है तो उसे बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा, गाँव-गाँव में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। साथ ही सिर्फ दलित राजनीतिक तक सीमित रहने के बजाय एक नई राजनीतिक समीकरण भी बनाने होंगे, क्योंकि आज का चुनाव केवल जाति नहीं बल्कि नैरेटिव, सोशल मीडिया और ग्राउंड मैनेजमेंट का चुनाव बन चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी आसान चुनौती नहीं मिलने वाली। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी लगातार चुनावी मोड़ पे नजर आती है, लेकिन हाल में कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे में हुई देरी ने यह संकेत कर दिया है कि पार्टी के अंदर सब कुछ पूरी तरह सामान्य नहीं है। समाजवादी पार्टी भी लगातार आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा 2007 वाला इतिहास दोहरा पाएगी? सच ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये लक्ष्य बेहद कठिन दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। अगर बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस जोड़ने में सफल रही, संगठन को मजबूत कर पाई और विपक्षी वोटों के बिखराव का फायदा उठा पाई, तो वो चुनावी समीकरण बिगाड़ जरूर सकती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई में बसपा को नजरअंदाज करना बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती भले शांत दिखाई देती है, लेकिन जब वो मैदान में उतरती हैं तो समीकरण बदलने की क्षमता आज भी रखती हैं।